हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं एक राष्ट्रीय गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। कर चले नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर NSC का आंदोलन शुरू हो चुका है। तस्वीरों में, वीडियो में आप देख सकते हैं, विशाल जन समूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है। हजारों की संख्या में पेंशनर्स देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पहुँचे हैं। साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 4 और 5 अगस्त को ये धरना प्रदर्शन होने वाला है, आंदोलन होने वाला है, जिसमें पूरे देश से EPS 95 पेंशनर्स आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सांसद और मंत्रियों का भी इस आंदोलन में शामिल होने का जो है प्रस्ताव है। बहुत सारे सांसदों से NSC टीम ने पहले ही मुलाकात करके इस आंदोलन को भव्य रूप में बनाने का फैसला कर लिया था। कमांडर साहब के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से पहुंचा कर ही रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। आप सबको नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हम इसकी शुरुआत दक्षिण से करते हैं। माननीय ओम शंकर तिवारी जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, अपने भाइयों से मिलने के लिए गए थे। इनसे निवेदन है कि तुरंत स्टेज पर आ जाए। सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। के अलावा साथियों, कल 3 अगस्त को NSC की सेंट्रल वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य जो नेता है, NSC के जो मुख्य लीडर हैं, वो उपस्थित है और आगे आने वाले प्लान के बारे में डिस्कस किया। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि इस तरह से 4 और 5 अगस्त का आंदोलन रहने वाला है और क्या भूमिका सारे पेंशनरों को निभानी है। उन्होंने ये भी बताया कि कितने सांसद और मंत्री इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, संसद के बाहर और संसद के अंदर वह किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं। ये सब कुछ CWC मीटिंग में प्रस्तावित किया गया। आगे की भूमिका और आगे किस तरह से NSC टीम बढ़ रही है, सरकार पर किस तरह से दबाव डालना है, किस तरह से सरकार से मांगे मनवानी है और इस आंदोलन को कब तक जारी रखना है, ये सब कुछ इस मीटिंग में डिस्कस किया। हालांकि 4 और 5 अगस्त की फ़िलहाल तारीखें निर्धारित की गई है, लेकिन अगर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, किसी तरह का कोई लिखित में रिटर्न नहीं देती है, तो हो सकता है आंदोलन को और आगे भी बढ़ाया जा सके। फिलहाल 4 और 5 अगस्त को आंदोलन भव्य रूप में मनाने का इस मीटिंग में फैसला लिया गया था। इसके अलावा साथियों, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कमांडर अशोक रावत जी ने आयोजित की। NSC टीम के बड़े बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। देश भर के प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया के चैनल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि कितने सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांगे क्या क्या है, उन किस तरह से सरकार से बहुत सारी मीटिंग्स और EPFO के अधिकारियों से बहुत बार मीटिंग्स होने के बावजूद भी हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। इसी को लेकर हम 4 और 5 अगस्त का धरना और बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 2015 में हमने पहला मोर्चा निकाला था, जबकि संगठन की स्थापना जून 17 में हुई, लेकिन आंदोलन तकरीबन 10 साल से हो रहा है। श्रम मंत्रियों से हमारी मुलाकातें हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े ओहदे पे अधिकारी होते हैं जो इससे संबंधित है, कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इनके सामने हमने पूरी तरह से पूरा डाटा लेके और पूरा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए हैं और उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल निकालना ज़रूरी है। ये सभी का कहना है, प्रधानमंत्री जी से लेके सबका। मैं आपको ये भी बता दूं, आप भी जानते हैं,
तकरीबन 100 सांसदों ने, सभी पार्टियों के अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों ने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया है। और ये अगर सरकार नहीं समझ पाती तो संवेदनशीलता हम कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे हमारे भगवान? कौन है हमारे माँ बाप इस देश में? तो हम 4 और 5 तारीख को आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पे। से अपील करता हूँ कि माननीय कमांडर साहब ने जो कहा है उनकी बात को सरकार तक पहुँचाइए। ये हम प्रति पे की भावनाएं हैं। हमारे 200-250 लोग रोज बढ़ते हैं। रोज सुबह जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक देखते तो पता चला कि हमारे 10 भाई खत्म हो गए। अब ये ईपीएफओ की उदासीनता है या सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, ये देखना काम आप सभी मीडिया के भाइयों का है। माननीय कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनका ईपीएस पेंशन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज जो है पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे 27 राज्य में हमारा संगठन है, इतना विराट और विशाल संगठन है। एक और बात आपको हम बता दें, 550 जिलों में हमारा नेटवर्क है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है इनके पास में वोट बैंक नहीं है। हमारे पास में बहुत बड़ी वोट बैंक है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार को ऐसा लगता है जिस प्रकार से कोई पतिव्रता स्त्री रहती है वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती है। ये हमारी शोकांतिका है कि आज सरकार को ऐसा लगता है तो हमारे अपने लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये? लेकिन जो है जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री के प्रति प्रताड़ना करना उचित नहीं है, इसी प्रकार से सरकार से हम निवेदन करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि कृपा करके 7,500 प्लस डीए ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर ईपीएफओ का डेबिट और क्रेडिट देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी तफावत है। हम लोगों को एक हिस्सा दिया जाता है छोटा सा टुकड़े के रूप में। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए और हमें अब जो है करुणा का भाव चाहिए। हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं एक राष्ट्रीय गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। कर चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथ म्हणजे आमच्या जिल्ह्याच्या मानानं आम्ही एवढ्या आर्थिक योगदान दिलेलं आहे। तसंच हे योगदान सोडा, परंतु प्रत्येकानं पावती पाडली नसेल तर घरी गेल्यानंतर आपल्या सेक्रेटरीला किंवा अध्यक्षाला भेटून सभासद वर्गांची पावती जरूर फाड़ा। फूल है गुलाब का सुगंध लिया करो, पेंशन बढ़ा के चाहिए तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कार्यक्रमों को हाजिरी लगा करो। दिल दिया है प्यार भी दे दे, जैसे कि मोदी जी ने राउत साहब को वचन दिया है।